नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का कहानी संग्रह लुटेरों का टीला भाग 2। इसमें से पेश है कहानी भगोड़ा। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। ममता को आशिक जी का स्थान पता था। खाना खाने के बाद ममता शक्ति को उस स्थान पर ले गई। स्टूडियो के आखिरी छोर पर एक छोटा सा नकली जंगल, एक सड़क और एक कुआं बना था। उसी जगह लड़ाई के दृश्य फिल्माने के लिए सेट लगाया जा रहा था। कुछ गद्दे यहाँ वहाँ डाले गए थे, लाइटें लगाई जा रही थीं, कैमरामैन कैमरे को सेट कर रहा था, जूनियर आर्टिस्ट का मेकअप हो रहा था। तभी किसी ने एक और इशारा करके कहा, आशिक भाई आ गए। ममता और शक्ति ने पलट कर देखा। नीली टी शर्ट और जीन्स पहने एक 30-32 साल का लंबा तगड़ा आदमी पैदल चलता हुआ आ रहा था। ममता को वो शक्ल से पहचानता था। दादा ने शायद उन्हें शक्ति के बारे में बता दिया था। आशिक भाई अपना काम शुरू करें उसके पहले ममता ने शक्ति से कहा, जल्दी आ जाओ। और वो तेज़ी से आशिक भाई की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे शक्ति भी आ गया। दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। आशिक ने नमस्कार का जवाब दिया। वो ममता को देखकर मुस्कुराया। तुम ममता हो? ये शक्ति? ममता ने कहा, जी भाई जी, दादा ने फ़ोन किया था तुम लोगों के बारे में। फिर उसने शक्ति की ओर देखा और ममता से कहा, तुम्हें फिल्म शूटिंग के बारे में पता है, इसलिए तुम बाद में विस्तार से इन्हें समझा देना। फिर वो शक्ति से बोले, तुम्हें बस वैसा ही करना है जैसा मैं या मेरा असिस्टेंट बताएगा। असली लड़ाई नहीं लड़ना है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है तो मैं हीरो का डुप्लीकेट बनाऊंगा और कभी उसका बॉडी डबल। फिर उन्होंने पूछा, आज काम करना चाहोगे? शक्ति ने ममता की ओर देखा। ममता ने हाँ का इशारा किया। शक्ति ने हाँ कर दी। आशिक भाई ने कहा, हीरो के आते ही शूटिंग चालू करेंगे। उनके आने का समय हो गया है। 2-3 सीन तो आज हो जाने चाहिए। थोड़ी देर में रितेश कुमार आ पहुंचे। शक्ति को रितेश की शक्ल जानी पहचानी सी लगी। ज़्यादा सिनेमा तो उसने देखा नहीं था, शायद कभी टीवी पर देखा हो। आशिक ने शक्ति को रितेश से मिलवाया और परिचय दिया। रितेश भाई, आज आपका सीन इनके साथ है। बाद में ये आपके डुप्लीकेट और बॉडी डबल का भी काम करेंगे। ये जानकर रितेश को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों से उसे पीठ दर्द की शिकायत थी। आराम की से सख्त ज़रूरत थी। शूटिंग प्रारंभ हुई। आशिक ने दोनों को बहुत संक्षेप में दृश्य समझा दिया। हीरो जंगल में भटक गया है। एक कुआं मिलता है। वो कुएं में रस्सी से बाल्टी लटकाता है। पीछे से एक डाकू उसे पकड़ लेता है। हीरो दोनों हाथ पीछे करके डाकू की गर्दन पकड़कर कुएं से दूसरी ओर घुमाता है और झुक के उसे अपने ऊपर से निकालते हुए ज़मीन पर गिरा देता है। सीन समझाकर आशिक भाई कैमरामैन के बगल में जाकर बैठ गए। 2 सहायक सेट पर आ गए। हीरो कुएं में रस्सी डाल के खड़ा हो गया। एक सहायक ने शक्ति को हीरो के पीछे खड़ा कर दिया। उसने शक्ति को एक्टिंग करके बताया कि जब डायरेक्टर साहब लाइट कैमरा एक्शन बोलेंगे तो एक्शन बोलते ही उसे हीरो को पीछे से अपने दोनों हाथ डालकर पकड़ लेना है और कट बोलने पर छोड़ देना है। शक्ति हीरो के पीछे सतर्क होकर खड़ा हो गया। सहायक वहां से हट गए। डायरेक्टर आशिक ने चिल्लाकर कहा, लाइट कैमरा एक्शन। शक्ति ने तुरंत रितेश को पीछे से कमर से पकड़ लिया। आशिक ने कहा, कट। रितेश ने पलटकर आशिक को देखा। उसने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। शॉट ओके था। शक्ति ने इधर उधर देखकर ममता को तलाशा। ममता भी कैमरे की साइड में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसने शक्ति को इशारे से शाबाशी दी। दूसरे सीन में शक्ति को रितेश का डुप्लीकेट बनना था, अतः मेकअप रूम में ले जाकर शक्ति को रितेश की तरह के कपड़े पहनाए गए थे। रितेश की हेयर स्टाइल का विग सर पर लगा दिया गया और हल्का सा मेकअप किया गया। रितेश भी आशिक के पास जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। अब शक्ति के कपड़े एक जूनियर आर्टिस्ट को पहना दिए गए। दूसरे सीन के लिए शक्ति कुएं की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और शक्ति बना जूनियर आर्टिस्ट शक्ति को कमर से पकड़ के खड़ा हो गया। सहायक एक बार फिर सीन को समझा के अलग हो गया। आशिक भाई ने बोला, एक्शन। शक्ति ने पीछे दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ के कुएं से पलटा कर घूम के तेजी से आगे झुक कर उसे गिरा दिया। पहले से वहां एक मोटा गद्दा बिछाया गया था, वो उसके ऊपर गिरा। आशिक चिल्लाया, कट ओके। साथ ही वो ताली बजाता हुआ सेट पर आया और शक्ति की पीठ थपथपाते हुए बोला, बहुत अच्छे, तूने तो कमाल कर दिया। दोनों सीन एक ही टेक में ओके हो गए, वाह। रितेश ने अपनी जगह बैठे हुए ही ताली बजाकर आशिक की बात का अनुमोदन किया। जब हीरो ने ताली बजाई तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाई। ममता को खुशी और गर्व का अनुभव हुआ। इसके बाद कुछ और भी सीन फिल्माए गए थे। उस दिन का काम खत्म होते होते 9 बज गए थे। दोनों लोग फिर ऑटो रिक्शा से लौटे। शक्ति ममता के घर रुका नहीं।
उसे उसके घर छोड़कर लल्ला के घर चला गया। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।